मसीह की प्रिय परिवार, आज हम मनन करेंगे आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन के विषय में। आप मेरे साथ पढ़ें नीति वचन 6 अध्याय, उसका 16, 17, 18, 19 वचन। लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा परमेश्वर बैर रखता है। कितनी वस्तुओं से? 6। फिर कहता है वचन, वरन 7 है जिनसे यहोवा को घृणा है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रभु यीशु का वचन कहता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, है ना। आज घमंड किसके अंदर नहीं है? और घमंड क्या करता है? परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा के घमंड जिसके अंदर है, उससे प्रभु को घृणा है। प्रभु बैर रखता है उससे। इस दुनिया में जो भी घमंड रख रहे हैं, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान से अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं। चाहे अपने सौंदर्य का घमंड हो, या पैसे का घमंड हो, या परिवार का घमंड हो, या किसी भी चीज का घमंड हो, वो परमेश्वर से बैर रख रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, जब आदमी में घमंड आता है तो उसकी आंखें बदल जाती है, उसका देखने का तरीका बदल जाता है। कई बार आदमी आदमी को नहीं देखता, रहम और दया की निगाह से नहीं देखता, तुच्छ भावना से देखता है। और ऐसे लोगों से परमेश्वर बैर रखता है, परमेश्वर घृणा रखता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर बात नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों से परमेश्वर मिलना नहीं चाहता, ऐसे लोगों से परमेश्वर शांति नहीं देनी चाहता। अपने मन से प्रार्थना करे, प्रभु मेरे अंदर अगर कोई घमंड है सर्वशक्तिमान, तो उसे अपने लहू में धोकर दूर कर। हे प्रभु यीशु, मेरे घमंड को तू हटा, है ना। जीविका का घमंड, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, उनको रोक देगा परमेश्वर। परमेश्वर ने उनका घमंड उन्हें रोक देगा। वचन कहता है, 6 वस्तुओं से परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। नंबर 1 पर परमेश्वर का वचन कहता है, घमंड है। अपने बच्चों को, अपने आप को अपने घमंड से टूटने को कहो। अपने घमंड को आप कैसे बदल सकते हैं? जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं। ले व्यवस्था 26 अध्याय 19 वचन तो कहता है, मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। है ना। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 20 वचन कहता है, वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ जानता है। दूसरा राजा 19 अध्याय 22 वचन कहता है, बड़ा बोल बोला और घमंड किया।
घमंड से परमेश्वर, है ना। और अय्यूब की पत्री कहती है, अय्यूब की पुस्तक 35 अध्याय 12 वचन, बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। क्या होता है? वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। आपके अंदर किस तरह का घमंड आ जाएगा? एक आदमी प्रतिदिन एक वायर प्लग में जोड़ता था और फिर वो काम हो जाता था, उसका फोन चार्ज, पंखा चलना, फ्रिज चलना। और उसके घर में मिस्त्री आया और उसने कहा अपनी वायरों को चेक जरूर करना। उसने कहा सारी वायर ठीक है, मैं इनसे काम करता हूं। और एक दिन वो उसी वायर से करंट लगकर बहुत घायल हो गया। और फिर मिस्त्री ने कहा मैंने कहा था वायर को चेक कर लेना। उसने कहा यार मैं तो इसी से रोज काम करता था, बहुत पुरानी वायर थी ये। ऐसे आदमी चलते चलते अपने आप को चेक नहीं करता, जांचता नहीं, कहीं मेरा व्यवहार तो नहीं बदल गया, कहीं मेरे शब्द तो नहीं बेकार है आज भी गड़बड़ी के, मेरी सोच आज भी गड़बड़ी की तो नहीं है, मुझे किसी बात पर बार बार घमंड तो नहीं आ रहा, है ना। वचन कहता है परमेश्वर 6 वस्तुओं से बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। और नंबर 1 घमंड है। भजन संहिता 10 उसका 3 वचन कहता है, दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है। भजन 17:10 कहता है उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है ना। बातों में भी घमंड है, अभिलाषा में घमंड है। भजन 18 अध्याय का 27 वचन कहता है घमंड भरी आंखों को परमेश्वर नीचा करता है। भजन 75:4 कहता है मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो। अगर आप घमंड कर रहे हैं अभी भी, तो अपने घमंड को डाउन करें और इससे फायदा आपको ही होगा। इससे बड़ा प्रतिफल आपको ही मिलेगा। इससे आपके भविष्य में, स्वर्ग में, परिवार में, जहां आप काम करते हैं उस माहौल में वचन कहता है, यशायाह 2 अध्याय 11 वचन, आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। आपको अपने घमंड को आमीन, हालेलुया, आमीन। तो आज प्रार्थना करें, प्रभु मैं घमंड छोड़ना चाहता हूं। सबसे बेस्ट परमेश्वर का वचन सिखाता है, यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय 23 और 24 वचन, यहोवा परमेश्वर यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह ऐसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा परमेश्वर हूं जो पृथ्वी पर करुणा
और न्याय और धार्मिकता के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। आपने देखा होगा लोग शो अप करते हैं, दिखाते हैं और दूसरों की चीजों को नहीं देखते। इससे पता लगता है वो घमंडी है। जानते हो, एक राजा शो अप करता है और वो फंस जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, राजा हिजकिया जब संकट में पड़ गया तो वो परमेश्वर को पुकारता रहा और उस चिट्ठी को प्रभु के सामने रखता है। प्रभु, ये उनकी घमंड से भरी चिट्ठी देख ले, प्रभु इस चिट्ठी को पढ़ ले। यह यशायाह 36 और 37 अध्याय। और परमेश्वर का वचन कहता है 37 अध्याय का 36 पद, परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर राजा हिजकिया को बचाता है। एक स्वर्गदूत भेजकर उसे बचा लेता है। आपको भी प्रभु बचाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने बीमार पर हाथ रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, जितने बच्चे मुझे जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, स्वर्गदूत उनके घरों में जाएं। पवित्र आत्मा उन सब को स्पर्श करे। पवित्र आत्मा उनके परिवारों को छुए। पवित्र आत्मा उनके फाइनेंस को छुए और सब संकट बाहर कर दिए जाएं। सब दुष्ट आत्माओं के काम बाहर कर दिए जाएं। अंधकार की शक्तियों के सारे काम बंद कर दिए जाएं। पवित्र आत्मा अनुग्रह दो। प्रभु यीशु अपने लहू में ढांपो। पवित्र आत्मा अपने लहू में ढांपो। तेरे चरणों में हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के ऊंचे नाम से। खुदाबंद, खुदा अपना हाथ बढ़ाओ और स्वर्गीय महिमा प्रकट करो यीशु मसीह के ऊंचे नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अंधे देखे, बहरे सुने, पेट के रोग जाते रहे, पथरी, रसोली, किडनी प्रॉब्लम, बांझपन, सब फायर 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 हो जाए। प्रभु यीशु नाम में बिग ब्लेसिंग आए। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू।